नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का बिहार से ही पीटी का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। आप सभी लोग का एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का देखा जाए तो आपका जो सेट है वो ख़त्म हो गया है। आपका ये रुक्मिणी प्रकाशन का देखा जाए तो जो आपका ये सेट था यानी वॉल्यूम ये 3 है, इसमें का 26 प्रैक्टिस सेट आपका यानी 26 प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो गया था। 4 प्रैक्टिस सेट इस वाले बुक का अभी बाकी है। तो आज 27 नंबर का सेट है, इसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा 4 दिन में, तो इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद आगे का प्रैक्टिस सेट और आगे चलेगा, प्लस आपका स्पीडी चलाया जा रहा है, उसके बाद घटना चक्र चलेगा। तो इस तरीके से आप डेली बेस पे आपका रिवीजन चलता रहेगा, पीछे आपको नहीं रखा जाएगा। ठीक है, जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। इस बुक का भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 3 आपका यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें जो हैं आरक्षित कितने किए गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 47। ठीक है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको डिटेल नहीं दिया जाएगा, इस वाले प्रैक्टिस सेट में सिर्फ आंसर दिया जाएगा। अब बताइएगा कि आप इन 100 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई है, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी MC मेहता बनाम भारत संघ। इस प्रकार से देखा जाए तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अरंजकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बताइए। तो कौन से राज्य में, तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल। केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि है, किस प्रकार की भूमि है। तो देखा जाए तो नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि है। आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन विकास हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास हो जाएगा, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक साधन है, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट DR यानी GDR हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका लागत जन्य मुद्रास्फीति हो जाएगा। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि शब्द भेदिया लेन देन किससे संबंधित है। तो आंसर आपका शेयर बाजार हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है, बताइए। इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है, तो केवल एक हो जाएगा। विधान सभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से 10 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, बताइए। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या निहित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2, यानी कोई भी पेशा अपनाना, उसके बाद भाषण की स्वतंत्रता। इस प्रकार से देखा जाए तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती है यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही थी, बताइए। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पथकर। पथकर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या कहता है कि राज्य के विधि निर्माण अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3।
संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। अगर 2 या अधिक राज्यों के विधान मंडल इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संसद विधि पूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता है पर लागू होता है। तीसरा कहता है कि संसद के पास ऐसे अधिनियमों को संशोधित अथवा निरस्त करने का अधिकार भी है। चलिए आगे देख लेते हैं कि उपाधियों का अंत संविधान में डैश के अंतर्गत प्रतिष्ठापित किया गया, यानी किसके अंतर्गत? तो देखा जाए तो उत्तर आपका हो जाएगा समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू एवं कश्मीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है? तो आपका भोंसले हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन डैश, यानी कहाँ पर है? तो कौन सा है? तो देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग स्कोर जरूर बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सही है बताइए? तो देखिए इसमें से उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। दूसरा कहता है कि लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी तथा सरकारी समस्त कर्मचारी लोक सेवक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं होता है? तो आपका हो जाएगा अफ्रीका। देखिए अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति ग्लोब पर मध्य में है, यही कारण है कि यहाँ सालों भर अधिक गर्मी एवं वर्षा होती है। आगे देखते हैं, ये सब मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसको हम स्किप करेंगे और सीधे जीएस पे आएंगे। कहता है 26 नंबर, डैश संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका आंसर आपका 26 का देखा जाए तो प्रस्ताव हो जाएगा। निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका देखा जाए तो व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। भारत में कई प्रसिद्ध बैंक हैं जो विभिन्न दरों पर व्यक्तिगत ऋण देने के लिए जाने जाते हैं। अगला है कि मॉडेम किस प्रकार के उपकरण हैं? तो मॉडेम देखा जाए तो इनपुट और आउटपुट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है? बताइए इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 43A हो जाएगा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, कहता है इस यातायात संकेत का क्या मतलब होता है बताइए? तो देखिए इसका यही मतलब है ऑप्शन सी, आगे यातायात सीधा दो तरफ है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था बताइए? नहीं किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना था। अगला क्वेश्चन है कि किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सरखेज रोजा हो जाएगा। ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है? इस प्रकार से क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा फिर आंसर कीजिएगा। तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार आपका यहाँ पे हो जाएगा। तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है?
तो ये उधर हो जाएगा आपका उष्ण महानगर हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी मुकदमे जो डैश के रूप में भी लोकप्रिय हैं। नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच इंडियन नेशनल आर्मी के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल किला मुकदमा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हाथी गुम्फा का अभिलेख जो है किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत मिलता है। तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका खारवेल हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो अश्वमेध यानी यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। तो राइट आंसर आपका अयोध्या लेख हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो चौथ के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करके बताइए, आपका चयन करके बताना है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 39 का आपका यहाँ पे CABD। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको मिलान करके बताना है। तीर्थंकर और प्रतिमा लक्षण दिया गया है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए आदिनाथ देखा जाए तो आपका वृषभ, उसके बाद मल्लिकानाथ देखा जाए तो जल कलश, पार्श्वनाथ देखा जाए तो सर्प और संभवनाथ देखा जाए तो अश्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा फ्रांसिस्को पल्सर्ट हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। तो राइट आंसर आपका 1905 हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है, बताइए। आंसर आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा, सी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कहता है पर्वतीय दर्रा और आपका राज्य पूछा गया है। तो इस प्रकार से आपको मिलान करके बताना है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। माना हिमाचल, नाथुला सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर, सिप किला आपका उत्तराखंड चला जाएगा। इस प्रकार से 44 का आंसर सी दिया गया है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक हुआ है। माना तो सभी को पता है उत्तराखंड में है, अब यहाँ से मैच करेगा। ठीक है, नाथुला सिक्किम में है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। जोजिला आपका चला जाएगा जम्मू कश्मीर में और सिपकिला आपको चला जाएगा हिमाचल प्रदेश में, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नईमुड़ी हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है। तो उसका नाम क्या है, तो आपका कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वो आपका कौन सा है, तो आपका है कोंकण। कोंकण करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा है, तो आपका चंदेरी का युद्ध 1530, ये आपका गलत है। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 1528 में हुआ था। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो आंसर आपका विलियम हॉकिंस हो जाएगा। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था। तो चुना था किसको, तो आपका कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। आंसर आपका देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और किसको, तो श्रीमती एनी बेसेंट। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था। तो ये जाना जाता था गोपाल हरि देशमुख को। आंसर आपका ए हो जाएगा। कामागाटा मारू क्या था, बताइए। कामागाटा मारू क्या था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये आपका एक जहाज।
1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया, मतलब नेतृत्व किया गया था, तो किसके द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा सर पैंथिक लॉरेंस द्वारा हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स का कर किसने संबोधित किया था? तो ये जो संबोधित किया था बताइए किसने किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा आपका माउंटबेटन। अगला है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइएगा? तो आंसर आपका सी हो जाएगा 55 का कार्बन मोनोऑक्साइड वो बेंजिक हो जाएगा, बेंजीन। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आपका कार्बन व्यापक प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल, ये आपका गलत है, ठीक है। कार्बन व्यापार कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 फॉरेन है, इसके बराबर में तापक्रम कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? तो आंसर आप याद रखिएगा कावेरी को कहा जाता है। श्वेत क्रांति संबंधित है, तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? तो कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो उत्तल दर्पण का, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा कवर करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप घर में जो शीशा वगैरह देखते होंगे उसमें क्या है कि बड़ा दिखाता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए अगर इतना बड़ा शीशा है इसमें बड़ा दिखाता है, अगर इतना बड़ा शीशा अगर आप बाइक में देखेंगे, कोई कार के देखेंगे, वो सभी चीज़ को कवर करेगा, ठीक है, बहुत दूर को चीज़ों को कवर करता है, इसलिए उसमें आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो आंसर आपका देवप्रयाग हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा 62 का ऑप्शन डी अनंत। निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन 63 का देखा जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है किसके बीच? तो ये निर्धारित करती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच, सभी को पता ही होगा। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है? कौन सा है? तो आपका दिल्ली है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवतीय रेखा दक्षिण भारत के किस शहर से होकर के गुजरती है? ये कौन से शहर से होकर गुजरती है? तो आपका त्रिवेंद्रम हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? बताइए। तो आपका हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म हो जाएगा, आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? बताइए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा मीथेन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो कौन सा रोग है? तो रोग का नाम याद रखिएगा, पैरास्मस हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है किसके द्वारा? तो ये देखा जाए तो आपका बैक्टीरिया के द्वारा होता है, आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत के पृथ्वी समुद्री तट को कितने भागों में बांटा गया था? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, तीन भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MRI निम्न में से क्या है? बताइए। करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो जाएगा। सिम का पूरा स्वरूप क्या है? ठीक है, तो आपका हो जाएगा सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, सोडियम राइट आंसर हो जाएगा।
फाजिज्म का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? बताइए। तो आपका हो जाएगा इटली। पित्ताशय में उपस्थित पाषाण निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ये जो करता है वसा का, ये उत्तर आपका हो जाएगा। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? सभी को पता है विटामिन क्या हो जाएगा? 78 का आपका सी हो जाएगा, विटामिन सी। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक कौन सा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विआधारी पद्धति में 1 किलोवाट बराबर होता है? तो करेक्ट आंसर आपका 1024 बाइट हो जाएगा। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है कहाँ में? तो ये आपका स्थित है कोची में, बी उत्तर हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है कहाँ पे? तो ये आपका अवस्थित है नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपका लंदन हो जाएगा, ये आपका वहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला है कि 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की थी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में 2016-18 के दौरान मातृत्व मृत्यु दर सर्वोच्च पाई गई? कहाँ पे? तो ये पाया गया था आपका असम में। करंट अफेयर का है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगला है कि सिविल सेवा की कार्य पद्धति और सिविल सेवकों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर 2020 को किस योजना को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मयोगी योजना। जुलाई 2020 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के किन 2 देशों ने रूबेला और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य तय समय यानी 2023 से पहले हासिल कर लिया? तो देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा 87 का ऑप्शन बी, मालदीव एवं श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक क्रिकेट द्रोण के लेखक कौन है? तो कौन है बताइए? तो आपका जतिन परांजपे हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। किस राज्य सरकार यानी किस राज्य द्वारा बेरोजगार हो चुके लोगों को फिर से रोजगार प्रदान करने हेतु ऑनलाइन जॉब पोर्टल रोजगार बाजार का शुभारंभ किया गया है? तो इस प्रकार से इसका उत्तर देखा जाए तो आपका दिल्ली हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2020-21 में पीपीपी मॉडल में राज्यों के सहयोग से कितने नए स्मार्ट सिटी विकसित करने का प्रस्ताव है? तो हो जाएगा 5। बजट 2020-21 के अनुसार केंद्रीय सरकार के व्यय का सबसे बड़ा घटक है? तो देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि केंद्र सरकार के सभी घाटों में सबसे बड़ा घाटा कौन सा है? तो सबसे बड़ा घाटा देखा जाए 92 का, तो आंसर आपका राजकोषीय घाटा हो जाएगा। बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित करों में से सरकार को किससे सर्वाधिक आय प्राप्त होगी? बताइए। तो 93 का देखा जाए तो आंसर आपका ए हो जाएगा, निगम कर प्लस आयकर। 23 जुलाई 2020 को चीन ने किस ग्रह के लिए अपने पहले मिशन नियातवेन 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा मंगल, ए उत्तर आपका हो जाएगा। जुलाई 2020 में कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण को खत्म करने वाला कौन सा विश्व का पहला देश था? कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस आपका उत्तर हो जाएगा। 29 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी टी.एस. त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया। इस पद पर वह किसका स्थान लेंगे? तो देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद अकबरुद्दीन हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहा केशवानंद भारती जिनका निधन हो गया से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करके बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 97 का ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3। 1, 2, 3 पढ़ते हैं इसको। 1961 में केशवानंद भारती को
इडनीर मठ का प्रमुख बनाया गया था। यह मठ महान संत व अद्वैत सिद्धांत दर्शन के प्रणेता आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा हुआ था। तीसरा कहता है कि केशवानंद भारती वनांत केरल स्टेट मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक निर्णय के कारण इन्हें संविधान का रक्षक भी कहा गया था। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका हुआ था आपका नई दिल्ली में। वर्ष 2020 की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट में 162 देशों में से कौन सा स्थान भारत को दिया गया है? तो भारत को देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा 105वां। मई 2020 में कोविड-19 महामारी से आधिकारिक रूप से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा स्लोवेनिया हो जाएगा। आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 3 करके दिया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में।